आइए गुरुजी, आइए देखिए गुरुजी क्या हालत हो गई इसकी। क्या करने आया तू यहाँ? चला जा, वरना तुझे भी खत्म कर दूंगी। अच्छा, पहले तुम ये बता तू है कौन और यहाँ क्या करने आई है? कौन है तू? तो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? मैं अनीता हूँ। मैं अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। कौन अनीता? किसकी मौत? क्या बकवास कर रही है तुम? मैं बकवास नहीं कर रही। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम इस मैटर में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। छोड़ दे इसको। इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं कहता हूँ छोड़ दे इस लड़की को। इस लड़की ने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तू ऐसे नहीं मानेगी। धन्यवाद गुरुजी, बचा लिया आपने। देखो, अभी खतरा टला नहीं है। वो आत्मा कभी भी वापस आ सकती है और तुझे परेशान कर सकती है। लेकिन गुरुजी, इसका कुछ तो उपाय कीजिए हमेशा के लिए। इसके लिए एक ही उपाय है। हमें हवन करना पड़ेगा और इसके शरीर से उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये हवन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वक्त लगाएंगे तो वो आत्मा इसके शरीर पर और ज्यादा हावी होती जाएगी और फिर उसे उसके शरीर से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तो आज और अभी कर लेते ना। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सामान लिख कर देता हूँ, तुम वो लेकर आओ। तब तक मैं मंत्रोच्चारण से उस आत्मा को शांत करने की कोशिश करता हूँ। जी गुरुजी। पूजा शुरू करने से पहले एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जी गुरुजी। पूजा के दौरान कुछ भी हो, किसी भी तरह की आवाजें आए या कुछ भी किसी भी तरह की आपको कुछ महसूस हो, इस जगह को छोड़ना मत। जी गुरुजी। वरना वो आत्मा आपके ऊपर हावी हो सकती है। चामुंडाय जय। शांत हो जा। शांत हो जा। तुझसे बात करने के लिए तुझे बुलाया गया। जो कहना चाहती है कह। बता, क्या कहना चाहती है?
मैं अनीता, इसने मेरा मर्डर किया, मुझे मारा, पीटा, मुझे टिकाते घेर के जलाया। मेरे माँ बाप से इसने वादा किया था ये मुझे खुश रखेगा, पर इसने मुझे जला कर मार दी। मेरे माँ बाप से मुझे छीन लिया। मेरी माँ जब होती तो मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी माँ इससे मैं बदला निकालने से चाहती हूँ। तूने मुझे क्यों जलाया? मारा तूने, मर्डर किया तूने, बोल। नहीं, मैंने जलाया नहीं था, मैंने तो सिर्फ जहर दिया था। अरे नहीं गुरुजी, वो तो गलती से निकल गया। बस यही सच सुनना था मुझे फिर। हाँ, अपना काम तो खत्म। लेकिन गुरुजी, ये सब क्या था? इंस्पेक्टर साहब, पुलिस क्यों बुलाई आपने? इसने मेरी बहन को जहर दिया था और मेरे परिवार वालों से झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसने खुद मेरी बहन की लाश को गाड़ी में डालकर ट्रक के सामने धक्का दिया। लेकिन जब मेरी बहन का पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट में ये आया कि उनको जहर दिया गया है। लेकिन इसने झूठ बोला था कि एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने इससे शादी की। ये ढोंग रचा अपने दोस्त के साथ मिलकर ताकि इसकी सच्चाई बाहर आ सके। बताओ, कौन सी जरूरी बात करनी थी तुम्हें? आखिर इतनी इमरजेंसी में तुमने क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसी हेल्प? मेरी दीदी का मर्डर हुआ और मर्डर मेरे जीजा ने किया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं और मुझे ये पक्का यकीन है कि मर्डर मेरे जीजा ने किया है। तुम बस मेरा एक प्लान में साथ दो। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। हम दोनों को एक नाटक करना। समझ लो कॉलेज टाइम में जो नाटक हमने साथ में किए थे, अब उनको दोहराने की बारी आ चुकी है। समझे? समझा। चलो। मुझे पता था कि इससे अगर हम कुछ पूछेंगे भी तो ये वही नाटक दोहराएगा जो इसने मेरे परिवार वालों के साथ दोहराया। ना ही मेरे अंदर कोई आत्मा है और ना ही मैं कोई भूत हूं। समझ आया मिस्टर? इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रही है वो। चुप! तेरे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, तुझे कानून सजा देगी। चल मेरे साथ थाने। और आप दोनों की सूझबूझ से इतना बड़ा सातिर अपराधी पकड़ा गया। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इसे वो सजा दीजिएगा कि दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। मारने की तो दूर की बात है। चल भाई। मत रो, बल्कि तुमने आज अपनी बहन के कातिल को सजा दिलवाकर उसका बदला लिया है, और तो और तुम्हारी बहन की आत्मा को भी आज शांति मिली। मत रो।